इन टुडेज क्लास हम जो कंटिन्यू करेंगे इन द आइडिया ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस and coefficients of a polynomial. A very very important subtopic, and most of the time you will expect a 3 marker question from here. तो वो किस तरह का सिचुएशन है और क्या मीनिंग है, सबसे पहले इस तरह से देखिए। ये p ऑफ x अगर आपको दिया है पॉलिनोमियल एक ax² प्लस bx प्लस c, और हमने कहा अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस? पता है मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है? कि अगर आप x की जगह अल्फा पुट कर दो, x की जगह अल्फा पुट कर दो, x यहां लिखा हुआ है ना ये चीज, तो अगर आप x की जगह अल्फा पुट करेंगे सो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, और बीटा इज अनदर जीरो, तो आप x की जगह जब बीटा रख देंगे that will be also zero. Already. Excuse me, sir. Yes. Sir, this means that alpha and betas are variables. They are? Sir, they are variables. Variable नहीं है ये, कांस्टेंट आपके आएंगे, बट कौन से वाले आएंगे वो इस तरह से कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा वो एक्चुअल में फैक्टर हो जाएगा px का। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से देखना। मान लो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। तो मैं क्लेम कर रहा हूं कि इसके जीरोस जो हैं वो आपके रहेंगे माइनस 5x प्लस 6 कर रहा हूं अगर, तो -2 एंड -3। एक बार जरा चेक करें व्हाट इज p, या 2 और 3 आएंगे वो मैं चेक कर लेता हूं। व्हाट इज p ऑफ -2? x की जगह -2 रख दीजिए एंड चेक इट आउट, कितना आ रहा है ये? 4 प्लस 10 आ रहा है, और ये प्लस, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब जीरोस होंगे 2 एंड 3। तो अब आप जरा p ऑफ 2 निकाल कर देखो कितना आ रहा है। 2², ये आ गया। व्हाट इज दिस? 4 माइनस 10 प्लस 6, दिस वैल्यू इज आ रहा है ये 0 के इक्वल। Yes, sir. इसका मतलब ये इसका एक 0 है और वो एक्चुअल में हो गया से अल्फा। ये आपकी ग्रीक नोटेशन है जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए यूज करेंगे एज अल्फा। इसको अल्फा बोलेंगे, इसे बीटा। और अगर थर्ड रूट की बात होती है वो ये होता है गामा। सो जनरली 3 नोटेशन आपको सीखनी है, समझनी है, अल्फा, बीटा, गामा। ये शायद फिजिक्स में कहीं यूज करा होगा आपने या नहीं? Sir, no. Yes, sir. चलो पहली बार भी है, हार्डली मैटर, ये नोटेशन है अल्फा बीटा की। अब जरा इसी में p ऑफ 3 निकाल के देखना। ये मैंने 3 कहा था ना, बीटा जिसे कह दिया। चलो माने इस पॉलिनोमियल में रखो है 3 x की जगह, चेक इट आउट, आ गया ये भी 0 के इक्वल। Therefore 2 and 3 are the zeros of this polynomial. अब जरा ध्यान से सोचिए, ये आपके पास जो एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? कितना है इसमें? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? Sir, A. And what is the coefficient of x? Sir, B. And what is the constant term? Sir, C. वो सिंपली तैयब सिंपल है ना, c हो गया। Yes, अब sir. आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है
और वो क्या कहता है कि अगर अब आप इस क्वाड्रेटिक के, ये आ गए थे अल्फा और बीटा जो हमने जीरोस निकाले थे, आप जरा अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे वो एक्चुअली किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस हो गया ये, और वो आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चेक करें जरा इन दोनों का सम कितना है। अपने एग्जांपल में वापस आ जाओ, राइट साइड में देखो, इसमें बताओ मुझे व्हाट इज योर ए, 1, बी कितना है, Sir, B is 5 minus 5. और सी हो गया 6, 6. अल्फा कितना है, Sir, alpha, sir, 2. एंड बीटा इज 3। 3. अब जरा आप इसमें चेक करके देखो क्या ये रिजल्ट ट्रू आ रहा है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, Sir, 5. 5, एंड व्हाट इज माइनस बी बाय ए, Sir, minus B by, sir, is minus 3 by 2. माइनस बी बाय ए, गलत, अच्छा, minus, sorry, sir. चेक करो। तैयब ये आ रहा है आपका भी 5 आ रहा है, Sir, minus 5. हाँ। अब जरा जो दूसरा रिजल्ट कह रहे हैं एक बार इसको भी देख लो, व्हाट इज अल्फा बीटा, Sir, alpha beta is, sir, 2 into 3, 6. 6, व्हाट इज सी बाय ए, Sir, C by, sir, constant, sir, 6 by 1. Sir, it is also equal. सो हो गया आपके पास ये वाला रिजल्ट भी वेरीफाई कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ Constant term upon coefficient of x square. कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इन सिंपल वर्ड ये आपका, मैं हाँ, ये आ गया इक्वल टू सी बाय ए, और ये किसके इक्वल है, माइनस बी बाय ए। तो ये चीज अब आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसे अब आप हाईलाइट जो मैं कर रहा हूं बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ये सिचुएशन नोटेशन का मीनिंग वो आपको क्लियर हो चुका है। सो मेन ये रिजल्ट है इस चीज का। वी विल कंसीडर मेनी शॉर्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आया है इस चैप्टर का। बट ये याद रखो, इस कॉन्सेप्ट तक जाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या आना चाहिए, जीरोस निकालना। जीरोस निकालने का मतलब आपको इस चीज को फैक्टराइज करना आना चाहिए। दैट इज द रीजन इन द लास्ट क्लास आई डिड टॉक अबाउट फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। Okay, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. ओके चलो, ये समरी थी एक फार्मूला की फॉर्म में। यहाँ पर इसमें ये सेकंड वाले पॉइंट को देखो जरा, क्या कह रहे हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। क्या मतलब, ये किसके इक्वल लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस से मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, ये चीज सम को, सम है ना, तो सम को एस कह दिया, और ये क्या है, रूट्स का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हमने कैपिटल पी से डिनोट कर दिया। तो पॉलिनोमियल जिसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा, वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। वी विल टेक द एग्जाम्पल। आप ये फार्मूला नोट कर लीजिए जो यहाँ पर आया है, पूरा स्टेटमेंट लिखना। ये कीवर्ड है डन।
हेलो। Yes, sir, writing. अच्छा अच्छा, लिख रहे हो, ठीक है ठीक है, मुझे लगा नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Done. ओके, अर्जुन बढ़े आगे। Yes, sir. ओके, अब हम इनकी सिंपल एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं एंड लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और जीरोस निकालने का मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है सबसे पहले, और सेकंड पार्ट एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between its zeros and coefficients। सबसे पहला काम आप करिए, फर्स्ट हाफ तो आपके लिए इजी है, 9th क्लास की बात हो रही है। करिए इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई एम वेटिंग। सम शुड बी 5, ए और बी जो आप सोचेंगे ना, एंड प्रोडक्ट शुड बी -24। कहीं भी डाउट आए तो एकदम से रेस और बता देना मुझे। हुआ आप दोनों में से किसी का स्प्लिटिंग? Yes, sir, done. ओके, चलिए बस सिर्फ 10 सेकंड और वेट करते हैं। Yes, sir, done. ओके, चेकआउट यही आया या नहीं? Yes, sir, yeah. आपका अर्जुन? Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट पार्ट फैक्टराइजेशन। जीरोस निकालने के लिए सिंपली आप इसे जीरो के इक्वल रख दो। जो आपका एफ एक्स है ना, तो आप इस एफ एक्स को जीरो के इक्वल रख दिया, मतलब दिस इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो कब होगा? जब या फर्स्ट फैक्टर जीरो होगा या सेकंड फैक्टर जीरो। फर्स्ट वाले से x आ गया -4, सेकंड वाले से x आ गया 3/2। व्हाट डज दैट फाइनली मीन कि इसके जीरोस क्या हो गए? -4 एंड 3/2। डन विद द फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, वेरिफिकेशन जो कहा गया है। उसमें याद करिए अल्फा बीटा कुछ नोटेशन यूज हुई थी। तो व्हाट इज माय अल्फा हियर Sir, alpha is -4. एंड बीटा इज? Sir, 3/2. तो व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस? चेक कर लीजिए, इन दोनों का सम करो, -4 + 3/2। नॉर्मल एलसीएम से आ गया -5/2। राइट, ये सिंपल एलसीएम लिया इसका। और अब जरा आप चेक करो ऑल टुगेदर, यहां इक्वेशन में ए कितना था? 2, बी कितना है? 5, सी इज -12।
तो Yes, बेसिकली sir. व्हाट इज द माइनस बी बाय ए, यही फार्मूला था ना, जो माइनस बी बाय ए एक्चुअल में जो ये पूरा बनकर आया था। Yes, sir. चेक कर लीजिए माइनस बी बाय ए कितना आ रहा है, माइनस 5/2. 5/2। मैच कर गया ये वैल्यू, यही हमें वेरीफाई देखना था। सेम वे प्लीज चेक आउट फॉर द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, Yes, sir. So it is equal. ठीक, तैयब हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख लो, आ रहा है ये -6 के इक्वल, Yes, sir. और c बाय ए निकाल कर देखो, व्हाट इज c बाय ए, -12/2 which is -6 only, which verifies the result. Presentation is equally important, एक बार बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल इसी वे में आप मुझे व्हाट्सएप करने वाले हैं दोनों, ठीक है। Okay, sir. चलिए, Sir, can I bring my phone to click the photo? हाँ हाँ हाँ, वो ले आओ बस। तैयब करो, नोट कर लिया आपने मेन स्टेप्स? Yes, sir, कर ली। ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, सिर्फ पॉलिनोमियल चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। Sir, I'll bring my phone. ठीक है, चलो करिए क्वेश्चन ये वाला। सो इट्स ओनली द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज चेंज्ड, आइडिया वही है। Sir, done. ओके, करो आप अर्जुन जरा। पूरा क्वेश्चन हो गया है या अभी सिर्फ फैक्टराइजेशन? अगर हो गया है तो आप भेजो फिर मुझे। सर वो अभी वो निकाल रहा हूँ, अल्फा। हाँ ठीक है, दैट्स द रीजन आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना जल्दी कैसे हो गया। करो करो। क्या आए हैं जीरोस, थोड़ा मुझे बताओ।
कभी ये ना हो कि पहला ही स्टेप गलत हो तो आगे मेहनत बेकार जाए। सर 3x+1 और 2x-3। व्हाट अबाउट यू अर्जुन? Sir, I am doing the first factorization. ओके, चलो करिए। आई एम श्योर आपने ये तो नोटिस किया ही होगा अर्जुन कि आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल को रीअरेंज करके लिखना था, माने 6x² Sir, 7x minus 3. टेन Yes, sir, I माइनस। knew that. Yes, यस, sir. ठीक, गुड। अब तक आना चाहिए था फैक्टराइजेशन, जैसे अभी हो गया है तैयब का। अर्जुन आप भी बताओ जल्दी। Yes, sir, telling. Sir, done the factorization. मैच इट। Yes, sir, it is correct. ठीक है, सो मीन्स अल्फा और बीटा इसको जीरो के इक्वल रखने के बाद आएंगे। Yes, sir. Sir, I am doing that only. हम्म। Sir, got the zeros. ठीक है, मैच कर लो, उतना मैंने स्क्रीन पे रख दिया था। Yes, sir, correct. Sir, mine is correct. ठीक है, गुड। अब आगे सेकंड पार्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप करके बताइए दोनों। सर डन। ओके, व्हाट्सएप कर दो और मैं आपको शो कर रहा हूं। पहले सम वाला पार्ट देखो, यही आया है आप दोनों का। यस सर। एंड प्रोडक्ट वाला पार्ट देख लीजिए। एंड प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल आपको ऐसे ही देनी है। यहाँ ठीक है, अल्फा और बीटा अगर नोटेशन यूज नहीं भी करी, इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस, क्योंकि यहाँ ना कंप्लीट चीज़ें लिख के बता दिया है कि सम जो है ये हो गया इस तरह से, और पूरा फार्मूला लिख दिया इंस्टेड ऑफ -b/a एंड c/a। तो वो लिखकर भी आप कर सकते हैं और डायरेक्टली लाइक दिस। आपका भी हो गया अर्जुन? Sir, I am doing sir product one. ओके, करिए।
सर मैं व्हाट्सएप तो नहीं कर सकता क्योंकि पापा है नहीं अभी घर पे। कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। Sir, done. चलिए ठीक है, गुड। Sir, should I WhatsApp you हाँ now? भेज दो, आप भेज दो। और एक क्वेश्चन और, बस मुझे फैक्टराइजेशन करके बताओ इसका। तैयब यहाँ प्रॉब्लम भी आई थी ना इस तरह के फैक्टराइजेशन में, चेक इट आउट कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन। ओके सर। Excuse me, sir. यस। Sir, I am sending you a number. Can you, sir, add it? Sir, add the number. एक मिनट। Sir, I am sending you the number now. दो इट इज करेक्ट, मैंने ये चेक कर लिया है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज आल्सो फाइन। Okay, sir. Sir, I am sending you the number. बस आप उस नंबर से मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। चलो मैं सेव कर Okay. Sir, I'll send you. ओके। सर आई हैव डन द फैक्टराइजेशन। ओके, वेरी गुड। सर मतलब मैं अभी श्योर नहीं हूँ लेकिन मेरा आंसर निकल के आ गया है। क्या ऐसा कुछ है? यस सर ये है। चलो, दैट्स ग्रेट। अगर ये फैक्टराइजेशन सही है तो सेकंड पार्ट विल बिकम ऑफ कोर्स क्वाइट इजी एंड डायरेक्ट, ठीक है। What happened, Arjun? Nothing, sir. I am doing it. Sir, I am doing. ठीक है। Sir, I am not getting the factorization of root ones. सम शुड बी, क्या होना चाहिए? दो नंबर्स जो आप ढूंढ रहे हैं ए एंड बी, उनका सम क्या होना चाहिए? Sir, sum should be, sir, A plus B. मतलब -8 ऑफ ये होना चाहिए ना। Yes, sir. प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? And sir, product should be, sir, A into C. AC. व्हाट इज दैट इन दिस केस?
Sir, A is root 3x square and sir C is 4 root 3. ए रूट थ्री एक्स स्क्वायर नहीं कहोगे, सिर्फ रूट थ्री है। तो व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? Sir, the product is sir 4 into sir root from root will be cancelled, so 4 into 3. 12 आ गया ना? Yes sir. तो बस अब आपको ये दो नंबर सोचने हैं, ए और बी, जिनका सम -8 है और प्रोडक्ट 12 है। हिट एंड ट्रायल ही चलता है ना, तो हम 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो आई एम श्योर इसके बाद ये आपको समझ आ जाएगा कि वो दो नंबर्स हिट एंड Sir, ट्रायल। -6 and -2. यस, लुक एट दी सॉल्यूशन पार्ट नाउ। बस ये ढूंढ लिया, उसके बाद तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा यहाँ तक। Yes sir. देन फॉलोड बाय फाइंडिंग आउट जीरोस। तो जीरोस कैसे आ गए? fx को 0 के इक्वल किया। Yes sir. यही आ रहे हैं आपके जीरोस? ये से नहीं आ रहे। गुड, आप भी देख लो जरा अर्जुन। Yes sir, I'm doing. ठीक, Yes sir. यस। और फिर सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन वाला पार्ट देख लीजिए। सम के अंदर एलसीएम लेने में कोई गलती मत कर देना। इट्स अ सिंपल Yes कैलकुलेशन। sir. Yes sir, so my sum of zeros is correct. प्रोडक्ट भी देख लीजिए। Yes sir, it's correct. चलो गुड। Sir, it is correct sir. ठीक है, अब एक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लुक एट दिस केयरफुली। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल बताना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है। व्हाट डज दैट मीन? सम कितना दिया है? -5। Yes sir. Product And the product is 6. याद है फॉर्मूला क्या बताया था कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल? Yes sir. एक्स स्क्वायर X square -5 sx plus b. प्लस पी। वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आप चेक करिए, अगर अल्फा बीटा थे तो सम एंड प्रोडक्ट, एंड फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया ये। बस मैंने यहाँ डायरेक्ट एस लिख दिया था और यहाँ डायरेक्ट पी लिख दिया था। राइट, सब्स्टिट्यूट, चेक आउट योर आंसर। तो ये तो 1 मार्कर क्वेश्चन हो गया। Yes sir. बोथ ऑफ यू डन? तैयार हो गया? Yes sir. Yes sir. फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो, याद कर लीजिए। सोचिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना तो अब हमारे लिए सिंगल स्टेप में ही हो गया ना बेसिकली। इफ अल्फा बीटा जीरोस हैं, सम गिवन था √2, प्रोडक्ट गिवन है -12। अप्लाई दी फार्मूला
x square minus sx plus Sir, now we have to do factorization. yes सेकंड पार्ट में फिर क्या कहा है hence find zeros और zeros निकालने का मतलब आपको वही इसके splitting the middle term करना रहेगा. आई एम श्योर तैयब अब हो जाएगा. अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है. Yes, sir. Shall I show you the solution? Factorization या you are trying? Sir, I'm trying. चलो No, sir, I'm trying. ठीक है. Good. I will wait for a minute. Sir, done. चलो और आपका तैयब Yes, sir. मैच इट. यही आया है. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ ना. आपसे जीरोस पूछे हैं तो जीरोस का Yes, मतलब sir. इक्वल टू Sir, we have to take both the fx equals 0. yes. So the zeros last step में आ चुके हैं. प्लीज वेरीफाई. एंड प्रेजेंटेशन में बार बार कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथ्स की अपनी एक प्रॉपर लैंग्वेज है, उसकी ब्यूटी है. तो वो उन स्टेप्स को प्रेजेंटेशन को वैसे नहीं करा तो सीबीएसई और स्कूल लेवल पे मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट होते हैं. तो होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब हम कहते हैं वो हो चलेगा, वहां पर शॉर्टकट अलाउड है, यहाँ पर नहीं. तो प्रॉपर आपको ऐसे लिखकर दिखाना है. इवन द लास्ट स्टेप जैसे ये है. Okay, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये नेक्स्ट टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं. थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. यहाँ इजी है बहुत. अब जो फॉर्मूलाज आपने ऑलरेडी पढ़े थे ना कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए होता है. अब उनकी Yes, sir. एप्लीकेशंस आई हैं. इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस इज 4 तो हम सबसे पहले अल्फा बीटा मान लिए इसके जीरोस. Yes, sir. हमें पता है प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है सी बाय ए. Yes, sir. तो यहाँ से ए की जगह तो चलो ए ही था. बी इज -6 एंड सी कितना हो गया वो Sir, -6. तो ये लिख दिया अल्फा बीटा -6 बाय ए. बट ये किसके Yes, sir. इक्वल गिवन है?
चेक करो, 4 के इक्वल नहीं गिवन, ये रहा। Yes, sir. आई होप तैयब डन। आपके पास अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए, ओ सॉरी सी बाय ए, सी बाय ए कर दिया। Yes, sir. और यही आपको डायरेक्टली दिया हुआ था 4 के इक्वल, तो दोनों ही एक प्रोडक्ट हैं, तो इसे और इसे इक्वेट कर दिया, सॉल्व किया, दैट्स इट, योर रिक्वायर्ड आंसर। तैयब क्लियर है? सर अभी समझ रहा हूँ। यस सर। Sir, done. ठीक है, चेक आउट अनदर सिमिलर क्वेश्चन, छोटा सा लॉजिक है। इफ 1 0, मानो मतलब अल्फा जैसे कहते हैं, और ये मेरा पॉलिनोमियल है, कह रहे हैं इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। व्हाट डज दैट मीन? अगर एक Sir, reciprocal means that the fraction is inverted. सिंपली यस, तो अगर एक 0 3 है तो दूसरा 0 1/3 हो जाएगा। मींस अगर एक 0 अल्फा है तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा? Sir, 1 by alpha. तैयब ये स्टेप क्लियर है? यस सर। अब जरा लॉजिकली सोचिए, अब मुझे 2 जीरोस मिल गए ना भाई, एक अल्फा है और एक 1 बाय अल्फा। अब व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? देयर इज अ रीजन कि मैं प्रोडक्ट के बारे में क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट सिंपली कितना आ रहा है? 1 के इक्वल है। Yes, sir. और अब फार्मूला से सोचो, गिवन पॉलिनोमियल के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है? सी बाय ए। Yes, sir. एंड कैलकुलेट सी बाय ए, कितना आ रहा है यहां से देखेंगे ना, तो ए कितना था आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज 13 एक्स का कोफिशिएंट, और सी था 6a। कांस्टेंट टर्म कंप्लीट ये आएगी ना 6 से। Yes, sir. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला c बाय ए होता है। c बाय ए का मतलब दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, दोनों को इक्वेट कर दो। क्या करेंगे इसके बाद? क्रॉस मल्टीप्लाई, Yes, sir. rearrange, you will get a quadratic equation। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना, जैसे उसमें से अगर आप ध्यान, ये समझ आ गया यहाँ तक? तैयब चलो पहले यहाँ तक आप देखो, ऊपर वाले स्टेप तक यहाँ तक हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, यहाँ तक नहीं हुआ। यहाँ तक हो गया। यस सर, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्वेश्चन में ही कहा था, अकॉर्डिंग टू सेम क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 के भी इक्वल है, और फार्मूला से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके इक्वल आ गया c बाय ए। तो दोनों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैंने इक्वेट कर दिया।
तो ये 1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब हाउ यू विल सॉल्व दिस? इसे सॉल्व करने के लिए मुझे ऑफ कोर्स टर्म ये 6 से इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो ये क्या इसके इक्वल है या नहीं है? यहाँ Yes, sir. एट्थ क्लास का वो फार्मूले को रिवर्स में सोचा गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसकी एक्सटेंशन दिख गई मुझे। इन सिंपल वर्ड, अगर a माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 है तो a माइनस 3 0 and your required answer. So this is a 2 marker question. Done. Of course थोड़ा टाइम चाहिए, जब आप अपने आप रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे तब तो ऑब्वियसली आप बेटर समझ आएगा। Yes, sir. Done. ऑलरेडी हो चुका है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। याद आया था, ये करा था ये 3-4 क्वेश्चन पहले। Yes, sir. Find the quadratic polynomial whose zeros are 1 and -3। अब की बार आपको ये जीरोस दिए हुए हैं और आपको जब भी निकालना हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Sir, I have found the polynomial. ओके, व्हाट इज द आंसर? Sir, x square minus 1x minus 3. थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत नहीं कर दिया? चलो, ये जीरोस गिवन थे 1 and -3, तो व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस? आपने सम गलत निकाला, 1 -3 -2 हुआ सम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम को मैंने s कह दिया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को p, और प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का? -3 आ गया। व्हाट इज द फार्मूला? पॉलिनोमियल का फार्मूला यही था ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर माइनस एस, सम ये था एक्स एंड प्लस पी। चेक करो, आ गया ये पॉलिनोमियल फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. क्लियर? डन। Yes, sir. Once the polynomial is with me, Sir, now we have to do middle term splitting. yes, और फिर आगे वही कह रहे हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो चेक करो, इसका स्प्लिटिंग तो मुझे वैसे सोचना नहीं है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, थिंक लॉजिकली। अगर ये गिवन थे जीरोस, आप इनके साइन बदल दो, चेक कर लो, यही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देने वाला है। अगर 1 is a zero of this polynomial, तो x minus 1 will be its factor। -3 अगर इसका 0 है तो x plus 3 will be its factor। I hope the idea is clear. Sir, done the middle term splitting. Sir, can you repeat this? आपके पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के किसी भी क्वाड्रेटिक के, मैंने कहा जीरोस हैं, ये अलग क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर रहा हूँ, -2 and 3 जीरोस ये हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? वो क्या होगा? अगर -2 है 0
तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर x+2 हो जाएगा, 3 से कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x-3। साइन उल्टा करके लिख देते हैं ना। Yes, sir. वंस जीरोस आर विद मी, आप इजीली इस रूल को वेरीफाई कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट जो अब आपका सब टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में स्टार मार्क किया गया है। स्टार मार्क का मतलब क्या हो गया, नीचे आप अगर आप बुक के एनसीईआरटी में चेक करेंगे ना, तो दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इट इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा। बट हॉट्स का जब क्वेश्चन बनाया जाता है तब बोर्ड में एक या दो बार ही आज तक हुआ कि इसका क्वेश्चन दे दिया गया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चॉइस में दिया, ताकि स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल नहीं आता बाकी वो दूसरा पार्ट अटेम्प्ट कर पाए। जनरली इसको बोर्ड में अवॉइड ही किया जाएगा, बट आइडिया क्या है उसे ध्यान से समझ लीजिए। अभी मैंने क्या आपको बताया है आज की क्लास में, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अब कौन सा टॉपिक आ गया है, क्यूबिक। पॉलिनोमियल। क्यूबिक के केस में चेक इट आउट, क्यूबिक है ना, एक तो क्यूबिक होगा आपका किस तरह का, ये होगा उसकी फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसके 3 आपके जीरोस होंगे। अगर क्यूबिक है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 जीरोस, वो कौन से ले लिए, अल्फा बीटा तो सेम नोटेशन ही है, तीसरा गामा, ठीक है। क्या क्या नाम हो जाते हैं, अल्फा, बीटा Gamma. एंड गामा। फिजिक्स में वैसे ये मेन नोटेशन यूज होती हैं, सिमिलरली इक्वल इन मैथ्स आल्सो। तो अल्फा बीटा गामा अगर इसके जीरोस हैं, देन द फार्मूला एक्सटेंशन देखो ऐसे होती है, सम ऑफ जीरोस सेम वही माइनस बी बाय ए, बट अब की बार बी बदल जाता है, वो कोफिशिएंट ऑफ x² बन गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। नीचे तीनों में यही आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³। देखिए ध्यान से, यहाँ यहाँ और यहाँ सेम आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. और नेक्स्ट लास्ट, Sir, I have a doubt. हाँ जी, Sir, in cubic there is written that alpha, beta, and gamma equals to minus d by a. Sir, so this means that, sir, if the sign is minus, so sir we have to put the opposite like minus b. यस। Okay, sir. तो एक तो सम का हो गया, और फिर लास्ट वाला पहले देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो हो जाता है सेम वही माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, मतलब माइनस d बाय a। लुक एट द सिमेट्री, इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे ही लिखा है, क्योंकि सेकंड वन अब क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, टेकन एनी 2 एट अ टाइम, और उनको प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये किसके इक्वल होगा, ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा होगा c बाय a। तो अगर आप पहला वाला ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस b बाय a। नेक्स्ट क्या है, ऑल्टरनेटिव साइन चलेगा, पहले टर्म में माइनस था, बाद वाले में प्लस आ गया, और फिर प्रोडक्ट वाले में फिर से
माइनस आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म आपकी d थी, d by a. That way one can easily learn the formula also. Okay, sir. Please make a note of it. I am waiting. Sir, done. Oh, sorry. हाँ ठीक है, सही, अब आप भी करो. Done. Check out this question. देखो ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है और स्टार मार्क लगा हुआ ना साइड में क्वेश्चन के. ये स्टार का मतलब ही ये है कि नॉट फ्रॉम इन जर्नल सीबीएस. Yes, verify 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of this cubic polynomial. First part. और फिर कह रहे हैं and then verify the relationship between zeros and the coefficients. वो फिर ये वाला फार्मूला कह रहे हैं, बट ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या हुआ क्वेश्चन में? हाँ जी, फर्स्ट पार्ट. So first part means that we have to first verify that alpha is 3 and beta is -1 and gamma is -1 by 3. बट ये हम बाद में अज्यूम करेंगे अल्फा बीटा गामा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको वेरीफाई करना है. ये आपको गिवन नहीं है कि ये इसके जीरोस हैं. आपको चेक करना है कि ये जीरोस हैं या नहीं. चेक कैसे होगा? So first we have to do like. So first we have to take the constant out of it from the cell. चलो एक बार ध्यान से देखो. सबसे पहली बात कंपेयर कर लो गिवन पॉलिनोमियल को. px को कंपेयर करा, ABCD क्लियर हो गए. Yes sir. A यहाँ से मिलेगा, B कहाँ से? ये मिलेगा, C मिलेगा यहाँ से, और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव साइन है, ये D आ गया. तो सबसे पहले तो कंपेयर करके लिख लिया आपने ABCD. अब आपको फर्स्ट पार्ट करना है वेरीफाई. तो उसके लिए ये मेरा गिवन पॉलिनोमियल था, सिंपल सोचना था. आप x की जगह 3 पुट कर दो, x की जगह 3 पुट कर दो. ये है ना 3 पॉलिनोमियल में, तो x की जगह जब यहाँ 3 रखोगे एंड सॉल्व इट, इट शुड बी इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि आपको शो करने को कहा है कि ये इसका 0 है. तो 0 होने का मतलब ही ये है कि वट एवर वैल्यू इज गिवन, अगर वो वैल्यू आप पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, आंसर शुड कम आउट इक्वल टू 0. ये चीज क्लियर हुई? फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी बताया है, लिखकर भी दिखा दिया है वैसे. Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट क्या करके दिखाना होगा इसका मतलब मुझे? Sir, we have to take p equals -1. चेक इट आउट. -1 के ऊपर कैलकुलेशन दैट यू कैन वेरीफाई इन योर होमवर्क, 0 आ गया. और फिर क्या करेंगे? माइनस. So then we -1 by 3. ठीक है, उसके ऊपर भी 0 के इक्वल आ रहा है. तो इन तीनों से वी कंक्लूडेड आवर फर्स्ट पार्ट. ये Yes sir. तीनों हो गए zeros of this polynomial.
अब आ गया आपका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, वही चीज, Sir, we have to verify the relation. वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। फार्मूला आपने लिख लिया ना, ये जो मैंने पीछे ही लिखवाया था, ये चीज अब आपको Yes, यहाँ sir. वेरीफाई करके देखना है, चेक इट आउट। सबसे पहली बात, जब मैंने नोट कर लिया कि ये तीनों ही इसके जीरोस हैं, तो पहला अल्फा कह दिया, दूसरा बीटा कह दिया, तीसरा गामा कह दिया। डन। अल्फा पहला जीरो, बीटा हो गया -1, गामा हो गया -1/3। Yes, sir. व्हाट इज द सम ऑफ दीज थ्री? बताओ इन तीनों का सम कितना है? Sir, doing. आओ, तैयार कर रहे हो ना? यस सर। Sir, -1/3. ओके। और वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी देखिए। एक मिनट, गलत करा है आपने। सम देखना जरा, सम कितना आ रहा है। सम माने ये इन तीनों का सम, ये करना था आपको। 5/3 आ रहा है, इन तीनों का सम एक बार निकालना। तैयब कितना है आपका? सर मेरा भी गलत आया था। यार, 3 नंबर्स को ऐड करने में गलती नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल सम था ये। एनीवे, अब समझ आ गया, पता चल गया सम कितना आ रहा है। 5/3 आ रहा है। Yes, sir. और फार्मूला क्या था, हमने जो याद किया है? Sir, alpha plus beta plus gamma equals -b/a, and sir, Yes, -b/a। yes, -b/a, and sir, second was sir. स्टेप बाय स्टेप देखो ना, पहले -b/a, ये a था, ये b था, तो -b/a आ गया, ये भी Yes, sir. फर्स्ट Yes, sir. इज वेरीफाइड। सिमिलरली अब आप सेकंड एंड थर्ड कर सकते हैं। चेकआउट सेकंड वाली चीज, उसमें क्या था? अल्फा बीटा Plus beta gamma plus gamma alpha. अल्फा। ये सिमेट्री में है ना, बस उनको साइक्लिक में ले लिया, वैल्यूज पुट करी, अल्फा बीटा गामा तो हम यहाँ लिख ही चुके हैं, बस ये वैल्यूज यहाँ पुट किया, सॉल्व करो, -11/3 आ रहा है। और वो हम सॉल्व करे बिना ही एक तरह से पहले से ही सोच के देखो, वो पता था कैसे। यहां से हमें पता है कि वो किसके इक्वल आएगा, फार्मूला याद है? Yes, sir. C/A. तो C So -11. आ गया -11/3। Yes. Sir, I have a doubt. बोलो। Sir, if this question comes in exam, so sir, we have to solve this and tell the answer, or sir, we have to check from the polynomial. No, then you have to of course solve it completely,
बिल्कुल करके दिखाना होगा। Okay, sir. अब आप मुझे जरा ये बताओ, व्हाट इज अल्फा बीटा गामा विदाउट सॉल्विंग? कोफिशिएंट्स को देख के बता सकते हो व्हाट इज अल्फा बीटा गामा? प्रोडक्ट कितना आ रहा है, कैसे भी है मुझे बता दो, व्हाट इज अ प्रोडक्ट कमिंग? Sir, 1. गुड। आपने कैसे सोचा है? 1 कैसे सोचा, किससे Sir, नॉर्मल निकाला? sir, D was a -3, so that I changed the sign, and sir, A was also 3, so I divided. गुड। तैयब देखो, जब हम बात करेंगे लास्ट अल्फा बीटा गामा की, एक तो यही था, ये रहा अल्फा बीटा गामा, वैल्यूज को पुट करा, 1 आ गया। और फार्मूला देखो याद होना चाहिए, वो एक्चुअल में इक्वल था -d/a के। ये रहा d, ये रहा a। ये तो स्टार्टिंग स्टेप था, कंपैरिजन से हम लिख चुके थे। तो d और a की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, which verifies the result. I hope this is clear. Yes, sir. चलिए यहाँ तक अब हम रखेंगे अपना काम, और दिस इज द होमवर्क फॉर यू इफ यू कैन डू इट। क्यूबिक वाला थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है, ये मैं अभी सॉल्यूशन इसमें नहीं दिखा रहा। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, ये देखो ये रही आपकी, सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये एक तो आपका होमवर्क में आ जाएगा एक्सरसाइज 2.2। Sir, first 2 questions. एक्सरसाइज में है ही 2 क्वेश्चन, या Okay, sir. क्यूबिक वाले अभी मैंने लिखे नहीं है। और मेन रहेगा आपके पास यहाँ पर, वो मैं अलग से बनाकर भेज दूंगा, ठीक है? तो आपके जितने भी ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से यहाँ तक तो आप आराम से कर लेंगे, ऊपर वाले, ठीक है? Okay, sir. ये शायद मुझे एक्सप्लेन करना पड़े इन द नेक्स्ट क्लास, तो आई विल सेंड यू द होमवर्क सेपरेटली। Sir, we have to do till where you have till. मैं भेज रहा हूँ आपको अलग से बनाकर फाइल, ठीक है? Okay, sir. या चलिए, एंडिंग द क्लास देन, यू कैन लीव द मीटिंग। Okay, sir. या Thank you, sir. ओके, टेक केयर, थैंक यू।